नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आचार्य वी शास्त्री और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों का, यानी कि टॉरस। नया वर्ष 2026 आने वाला है जो कि सूर्य का वर्ष है। 2026 को सूर्य का वर्ष इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर आप 2026 को आपस में जोड़ेंगे तो जो जोड़ आता है वह होता है नंबर 1। नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य देव। सूर्य का नंबर है नंबर 1। तो यह जो अगला वर्ष है यह सूर्य का वर्ष रहने वाला है। सूर्य यानी राजा, सूर्य यानी राजा की गद्दी, सूर्य यानी पॉलिटिक्स, सूर्य यानी जीवन, सूर्य यानी जीवन के कारक, आत्मकारक हैं सूर्य देव हम सभी जीवों के। इसके अलावा सूर्य यानी रोशनी, प्रकाश, सूर्य यानी सकारात्मकता। तो ये जो नया वर्ष है ये कई मायनों में कहीं ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है। 2025 के मुकाबले क्या कुछ बदलाव देखेंगे आप अपने जीवन में 2026 में, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, जब भी हम वर्ष फल बताते हैं तो 5 बड़े ग्रहों के गोचरों को ध्यान में रखकर बताते हैं, क्योंकि यह जो 5 ग्रह हैं इनके बदलाव से आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। बाकी ग्रह भी बदलाव करते हैं, उनका भी असर रहता है, लेकिन ये पांचों ग्रह जब भी गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव जरूर डालते हैं। यह 5 ग्रह हैं शनि, गुरु, राहु, केतु और मंगल। तो जैसे जैसे ये पांचों ग्रह बदलाव करते हैं आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। सबसे पहले बात करें बृहस्पति की। बृहस्पति जो कि वक्र अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 5 दिसंबर को। अभी फिलहाल वह वक्री ही रहेंगे और 11 मार्च तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे मिथुन राशि में। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद 2 जून 2026 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ समय यहाँ रहने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति देव फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी 2026 में भी बृहस्पति की जो चाल है वह अतिचारी ही रहेगी। बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगे, जिसका असर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है सभी जीवों पर। अतिचारी अवस्था में रहेंगे बृहस्पति देव लगभग 2032 तक। बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं जीवन में आप सभी लोगों के। इसके अलावा बात करें शनि की। शनि पूरे ही वर्ष मीन राशि में रहेंगे, यानी आपके 11वें भाव में शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन 26 जुलाई 2026 से शनि देव वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे, फिर से मार्गी हो जाएंगे। 11 दिसंबर के बाद राहु केतु की बात करें तो राहु अभी आपके 10वें भाव में कुंभ राशि में है और केतु आपके 4थे भाव में सिंह राशि में है। राहु केतु लगभग पूरे ही वर्ष राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन वर्ष के अंतिम महीने में यानी दिसंबर में 5 दिसंबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नए भाव में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु राशि परिवर्तन करेंगे राहु के साथ ही, और केतु आपके 3रे भाव में कर्क राशि में प्रवेश करें मंगल की। मंगल 3 नवंबर 2025 से ही अस्त हो चुके हैं और 18 अप्रैल 2026 तक मंगल देव अस्त अवस्था में ही रहेंगे, लेकिन राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में यानी धनु राशि में रहेंगे 15 जनवरी तक। 16 जनवरी को मंगल देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे और 24 फरवरी 2026 तक मंगल देव मकर राशि में ही रहेंगे। उसके बाद ये मंगल देव मीन राशि में आएंगे और फिर मेष राशि में आएंगे। इस तरह से राशि परिवर्तन करते रहेंगे मंगल देव। लेकिन 2 ऐसे ग्रह जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं शनि और राहु। राहु शतविषा नक्षत्र में आ चुके हैं और शतविषा नक्षत्र में राहु बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं। राहु आपके 10 में यानी दुनिया आपके बस में। आप वो करेंगे जो आपका सपना था। सपने पूरा करने का वर्ष है 2026 वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आप इतना कुछ अचीव करेंगे कि पीछे मुड़ के देखने के लिए आपके पास शायद समय ना हो। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, क्योंकि यह जो राहु है ना, ये फिर अब 18 वर्षों के बाद ही आएंगे इस स्थिति में। तो यह जो समय है, इस समय का जितना हो सके सदुपयोग कर लीजिए। ये राहु आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने के लिए ही आए हुए हैं और साथ ही साथ शनि जो कि आपके भाग्य विधाता हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव में हैं। शनि 11वें भाव में जब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा देते हैं जिससे आप में योगेंस भी आता है, यानी आपको पता होता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। एटीट्यूड आता है आप में, और ये एटीट्यूड सही भी है, क्योंकि ये जो शनि है ये आपको ऐसे ही कुछ नहीं देते। आपकी इतने वर्षों की जो मेहनत है वो रंग लाती है। आप अपने दम पर कुछ अचीव करते हैं, और जब आप अपने दम पर, अपने स्किल्स पर कुछ अचीव करते हैं तो उस पे गर्व होना, उस पर एटीट्यूड होना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता वृषभ राशि वाले लोगों को। वृषभ राशि वाले लोग कड़ी मेहनत करते हैं। वृषभ राशि का चिन्ह क्या है दोस्तों? बैल। बैल बहुत मेहनत करता है, भले ही उस मेहनत का फल देव से मिलता है, क्योंकि शनि भाग्य विधाता है। शनि जल्द तो कुछ देते नहीं, और जब देते हैं तो रॉक सॉलिड देते हैं। वो देते हैं जो कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो यह जो वर्ष है ये अपनी अचीवमेंट को चीयर करने का है। आप अपनी अचीवमेंट को चीयर करेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा वह बनेगी कि आपके कायल होंगे लोग, आपकी काम की तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे।
जो लोग अभी तक आपके पीठ पीछे बात करते थे, कहीं ना कहीं आपको कम आते थे, आपको कुछ भी नहीं समझते थे, वही अब आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएंगे। अब किन फील्ड्स में आपको सफलता मिल सकती है? दोस्तों, राहु सत्वशा नक्षत्र में है, राहु कलयुग है, राहु फ्यूचर है, तो हर फ्यूचरिस्टिक चीज में आपको सफलता मिल सकती है। इसीलिए आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें, नई नई चीजों से, नई नई जानकारियों से अपडेटेड रखें, और आप रखेंगे भी, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया आगे बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं जाती। तो आप लोग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बहुत बेहतर करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि रिसर्च के फील्ड में है, किसी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, साइंटिफिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग बहुत तरक्की करेंगे। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप उन अपॉर्चुनिटीज का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे भी। आप एक ऐसी बुनियाद बनाएंगे जो रॉक सॉलिड होगी। ऐसा नहीं कि आज कुछ आपने हासिल किया और कल किसी ने आपसे छीन लिया। सफलताओं का वर्ष है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 2026 आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। धन की बात की जाए तो रुपया पैसा भी पर्याप्त मात्रा में आएगा आपके पास। वेल्थ आपकी बढ़ेगी, पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी आपको 2026 में। पैसे से जुड़ी समस्या, धन से जुड़ी समस्या जरूर दूर होगी, क्योंकि आप अचीव करेंगे, आप कमाएंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी। सेहत की बात की जाए तो सेहत भी अच्छी रहेगी। सेहत से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन आपको अपने वेट का ध्यान रखना है। वेट कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब शनि वक्री होंगे 26 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक, इस दौरान आपको आपकी वेट की वजह से समस्या हो सकती है। आपकी डायबिटीज बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है। तो वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग थोड़े से फूडी होते हैं, तो थोड़ा सा वेट मैनेज करने की जरूरत पड़ सकती है आपको अगले वर्ष। बाकी कोई बड़ी समस्या आपको नहीं रहेगी हेल्थ रिलेटेड भी, लेकिन जब शनि वक्री हो तो सेहत का ध्यान जरूर रखना है आपको। बात करें आपके शिक्षा की, आपके 5वें भाव के स्वामी हैं बुध देव। बुध की मित्रता है सूर्य से, और सूर्य का वर्ष है 2026। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप। कुछ ऐसा अचीव करेंगे, कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे आप अपना ही नहीं लोगों का भी भला करेंगे। आप लोग कहीं ना कहीं एक गाइड के रूप में उभर कर आएंगे, लोगों को गाइड करेंगे, आपकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। हायर स्टडीज की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, फोकस रहेगा, सूर्य का साथ मिलेगा तो कुछ ऐसा अचीव करेंगे जिससे आप अपना ही नहीं अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे। तो शिक्षा के लिए भी 2026 बहुत अच्छा होगा। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, दोस्तों मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं। मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मंगल वर्ष के शुरुआत में अस्त रहेंगे, आपके अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन 15 जनवरी के बाद मंगल आपके 9वें भाव में चले जाएंगे। ऐसे लोग जो सिंगल हैं उनका विवाह तय हो सकता है। विवाह के माध्यम से धन प्राप्ति हो सकती है, विवाह के माध्यम से भाग्योन्नति हो सकती है, क्योंकि आपके 9वें भाव में रहेंगे मंगल देव। 7वें भाव के स्वामी भाग्य भाव में रहेंगे तो विवाह के बाद भाग्योन्नति हो सकती है। जब 3 अप्रैल 2026 से लेकर 10 मई 2026 तक मंगल मीन राशि में शनि के साथ रहेंगे, यानी अंगारक योग बनाएंगे, तब दंपतियों के बीच, शादीशुदा जोड़ों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, डिस्प्यूट आपके बढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अंगारक योग बन जाएगा। उस वक्त काफी संयम रखने की जरूरत है आप लोगों को। लव लाइफ की बात की जाए तो शनि की दृष्टि रहेगी आपके 5वें भाव पर, पूरे ही वर्ष रहेगी। इस दौरान शनि वक्री भी होंगे, तो आपके 5वें भाव पर जब शनि की दृष्टि रहेगी तो प्रेम के मामले में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि प्रैक्टिकल है, शनि इमोशनल नहीं है। तो आपको अपने लव लाइफ में भी प्रैक्टिकलिटी लाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे आप तो तकलीफ आप ही को होगी, क्योंकि शनि इमोशंस नहीं समझते, शनि प्रैक्टिकलिटी समझते हैं। आप अपने रिश्ते को जितना प्रैक्टिकल रूप से आगे लेकर जाएंगे उतना ज्यादा सॉलिड रहेगा, उतना बेहतर निभा पाएंगे आप। लेकिन आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आप सामने वाले से, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी आपको, कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंच सकती है। तो प्रेमियों को प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप इमोशनल होकर फैसले लेंगे तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो अपने लव लाइफ में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत पड़ेगी। पूरे ही अपने प्रेमी के साथ आपको लॉयल रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि धोखेबाजी और बेईमानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। आप अगर चीट करेंगे तो शनि है, तो उसके फल भी आपको तुरंत देखने को मिलेंगे, और अगर आपको भी कोई चीट करेगा तो उसके फल भी तुरंत ही मिलेंगे, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। तो चीटिंग नहीं करनी है अपने लव लाइफ में, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें खराब। किसी तरह के अदालती मामलों में फंसे हुए हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंसे हुए हैं, तो अगला वर्ष आपको राहत देने वाला है। अदालती मामलों में आपको जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि राहु है आपके 10वें भाव में। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकल कर आएगा जो आपको आपकी जीत की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि राहु रास्ता निकाल लेते हैं। राहु हारते नहीं है और ना आपको हारने देते हैं। और शनि 11वें भाव में रहेंगे, शत्रुओं से राहत मिलेगी, क्योंकि केतु आपके 4थे भाव में है और केतु की दृष्टि रहेगी आपके 6ठे भाव पर। केतु जहां देखते हैं उस चीज को खत्म कर देते हैं, तो शत्रु आपके अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सूर्य आपके 4थे भाव के स्वामी हैं। 4था भाव मकान का होता है, 4था भाव वाहन का होता है। तो इन सब चीजों में वृद्धि आपको देखने को जरूर मिलेगी। आप नया मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वाहन ले सकते हैं।
अगर अभी तक नहीं थी आपके पास तो ले सकते हैं। तो 2026 में आपके जीवन का जो स्तर है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वह कई गुना बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा अचीव करने वाले हैं आप 2026 में, जिस वजह से आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपके रहने का तरीका, आपके पहनने का तरीका, आपके चलने का, बात करने का तरीका, सब कुछ बदलने वाला है 2026 में। तो अगर कहा जाए कि 2026 वृषभ राशि वाले लोगों का वर्ष है तो गलत नहीं होगा। बहुत कुछ देकर जाएगा यह वर्ष। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 2026 की। उम्मीद है वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी।